Hello my dear student, welcome to my YouTube channel महादेव स्टडी 3.0 एंड अनदर वीडियो। माय डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट क्लास 12 में है, तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में बैठने वाले हैं। तो उनका जो पेपर है 16 तारीख को, ठीक है, 16 फरवरी को जो उनका पेपर है वो हिंदी का है। तो आपसे उसमें एक 9 नंबर में निबंध पूछा जाता है। 9 नंबर में आपसे क्या पूछा जाता है? निबंध पूछा जाता है। 9 नंबर में आपसे एक निबंध पूछा जाता है। तो मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट निबंध लेकर आया हूँ जो आपको 100% आपके इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं सबसे आसान भाषा में आपको बताऊंगा और आप इसी तरीके से लिख के आना तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्या है जो हमारा निबंध का नाम है वो है आत्मनिर्भर भारत पर निबंध। आत्मनिर्भर भारत पर निबंध, ठीक है। हिंदी में बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे आप पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले आप लिखते हैं प्रस्तावना। सबसे पहले आप लिखते हैं प्रस्तावना। जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसके निबंध के, वो क्या होते हैं? पहला नंबर आप प्रस्तावना लिखते हैं, फिर आत्मनिर्भर का भारत यानी आत्मनिर्भर का अर्थ, और तीसरा आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत का सपना। अगला पॉइंट है, इन पॉइंट में कुछ ही पॉइंट कराऊंगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आप उतना ही लिखना जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का सपना, आत्मनिर्भर बनने के 5 स्तंभ, आत्मनिर्भर बनने के फायदे, आत्मनिर्भरता के अवसर, और अगला पॉइंट है जो आत्मनिर्भर भारत के समक्ष संभावित चुनौतियां और निजी क्षेत्र को बढ़ावा, कोरोना का टीका बनाकर दुनिया को दिया संदेश, दूसरों पर निर्भर रहने का नुकसान, दूसरों पर निर्भर रहने का नुकसान, और जो आखिरी पॉइंट लिखते हैं आप उपसंहार। ठीक है, उपसंहार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं कि क्या है। एक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है, एक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है आत्मनिर्भरता। ठीक है, जो एक व्यक्ति होता है जो उसका एक सबसे बड़ा गुण होता है वो आत्मनिर्भरता कहलाता है। ठीक है, आत्मनिर्भरता कहलाता है। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने स्वयं के लिए सहारा बन सकता है। जो एक व्यक्ति होता है वो अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने स्वयं के लिए सहारा बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर रहता है तो उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से और फुल वॉच कर लेना, आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा पूरा। तो जो व्यक्ति होता है यदि वो अपने आप पर आत्मनिर्भर रहता है तो वो उसे किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारे भारत देश विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक रहा है और इस देश की संस्कृति रंग ढंग देखकर हम कह सकते हैं कि भारत पहले से ही काफ़ी आत्मनिर्भर है। स्वयं के हुनर से स्वयं का विकास करना ही आत्मनिर्भरता का सही मतलब है। ठीक है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह आत्मनिर्भर बने, फिर चाहे उसके रहन सहन से हो या उसके तौर तरीके से। ठीक है, कि वह आत्मनिर्भर बने फिर चाहे उसके रहन सहन से हो या उसके तौर तरीके से हो। ये आपका प्रस्तावना क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब दूसरी हेडिंग आती है आपकी आत्मनिर्भर का अर्थ। जो आत्मनिर्भर होता है उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर का अर्थ एक व्यक्ति विशेष को किसी और के सहारे ना रहकर और किसी के सहारे ना रहकर अपने स्वयं के सहारे रहना चाहिए। जो एक व्यक्ति होता है आत्मनिर्भर का अर्थ होता है यदि कोई व्यक्ति है तो वह उसे अपने ही सहारे पर निर्भर रहना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब है।
इसी को एक एग्जाम्पल के साथ यानी इसी को एक उदाहरण के साथ समझें तो मान लीजिए कि आप अपने घर पर अकेले रहते हैं, आप अपने घर पर अकेले रहते हैं और अपने खाने पीने के साथ अपनी सुविधाओं के लिए आपको रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, जो अपनी सुविधाएं होती हैं और अपने रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है। और रिश्तेदारों, ठीक है, रिश्तेदार आपको खाना या तो टिफ़िन के जरिए पहुंचाता है या किसी और के सहारे। ठीक है, जो रिश्तेदार होते हैं या तो वो आपको खाना किसी टिफ़िन के द्वारा पहुंचाएंगे या तो और किसी व्यक्ति के सहारे पहुंचा देंगे। ठीक है, इसके विपरीत अगर आप अपने खाने के लिए खुद मेहनत करते हैं और खुद खाना बनाते हैं तो हो गए ना आप आत्मनिर्भर। ठीक है, यदि आप किसी काम को खुद करते हैं तो वह आप आत्मनिर्भर कहलाते हैं। ठीक है, यदि दूसरे के ऊपर सहारा लेंगे तो आप आत्मनिर्भर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अगले बात करते हैं। इसको सीधी भाषा में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी और के भरोसे पर ना रहें और स्वयं कोई ऐसा काम करें जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। ठीक है, इसकी जो हेडिंग की वो थी वो कंप्लीट हो गई है। अब अगली हेडिंग आती है आपकी आत्मनिर्भर भारत का अभियान। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान तो क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 12 मई 2020 को इस अभियान की घोषणा की गई थी। ठीक है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था वो हमारे माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 12 दिसंबर 2020 को इस अभियान की घोषणा की गई थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक अच्छी पहल है। इस अभियान के तहत भारत में आने वाले कुछ सालों में अधिकतर वस्तुओं का निर्माण भारत के किया जाएगा। इस कारण से ही इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर रखा गया। ठीक है, इस कारण ही इसका जो अभियान का नाम था वो आत्मनिर्भर रखा गया था। इस अभियान के तहत उन सभी विदेशी निर्भरताओं को काम करना है जिस वजह से भारत का ज़्यादातर व्यापार दूसरे पड़ोसी देशों पर निर्भर है। इसमें बाहर की वस्तुओं पर निर्भर न रहकर बाहर अपने स्वयं के स्तर पर अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को हमारे देश में ही तैयार करना इस अभियान में शामिल है। ठीक है, जो प्रोडक्ट होते हैं उसको तैयार करना ही हमारे देश में इस अभियान में शामिल है। आज की बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी आपूर्ति हमारे पड़ोसी देश चीन करता है। चीन के अलावा अमेरिका, कोरिया, सऊदी अरब भी इसी श्रेणी में शामिल हैं जो हमारे सामान की मांग को पूरा करता है। भारत के विकास की जड़ें अगर मजबूत करनी है तो हमें पहले आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे भारत की विकास की जड़ें हैं उसको मजबूत करने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तभी हमारे भारत विकासशील से विकसित देश बनेगा। इस अभियान के तहत हमारे जरूरी व आवश्यक चीज़ों का निर्माण हमारे देश में ही किया जाएगा, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर भारत कहलाएगा। ठीक है, जो हमारे देश में ही किया जाएगा तभी हमारा देश आत्मनिर्भर कहलाएगा। ठीक है, जो आवश्यक चीज़ें होंगी वो हमारे देश में बनेंगी तब भी हमारा देश आत्मनिर्भर भारत कहलाएगा। ठीक है, हमारी हेडिंग हो गई कंप्लीट। अगली हेडिंग की बात करते हैं। अगली हेडिंग आती है हमारी आत्मनिर्भर भारत का सपना। आत्मनिर्भर भारत का सपना 1947 के बाद, ठीक है, 1947 के बाद यानी देश की स्वतंत्रता के बाद, जो 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद से ही भारत आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रहा है। उसके बाद ही जो हमारा भारत है वो आत्मनिर्भर बनने का सहारा यानी सपना देख रहा है। आज़ादी से पूर्व ही भारत की आज़ादी की लड़ाई से महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया था, जिसमें लोगों से विदेशी वस्तुओं पर निर्भर न रहकर भारत में बनी वस्तुओं पर
निर्भर रहने की अपील की थी। महात्मा गांधी स्वयं भी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे और महात्मा गांधी ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की तरफ पहला कदम उठाया था। ठीक है, जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने ही ऐसे व्यक्ति थे पहले जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की तरफ पहला कदम उठाया था। परंतु दुख की बात करें तो आज़ादी के 70 साल बाद ही भारत ने इस सपने की कोई और नया कदम नहीं उठाया, मगर विश्व में व्याप्त इस कोरोना महामारी की वजह से भारत को आत्मनिर्भर बनने का सपना एक बार फिर दिखा और आत्मनिर्भर का सही मतलब समझा। इसके बाद ही भारत के दिल में आत्मनिर्भर बनने का सपना पलने लगा। भारत को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा महात्मा गांधी के उस सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से ही मिली थी। इस आंदोलन के तहत लोगों ने विदेशी कपड़े पहनने बंद कर दिए थे और अपने हाथ से बुने हुए कपड़े पहने थे। अब वर्तमान में भारत का यह अभियान उसी सपने को पूरा करेगा और भारत बनेगा आत्मनिर्भर। ठीक है, इसके साथ ये हेडिंग कंप्लीट होती है। अगली हेडिंग आती है आत्मनिर्भर बनने के 5 स्तंभ। आत्मनिर्भर बनने के 5 स्तंभ। भारत के आत्मनिर्भर वे 5 स्तंभ जो भारत की आत्मनिर्भर बनने में करेंगे मदद। पहला क्या है? अर्थव्यवस्था। पहला है अर्थव्यवस्था। वर्तमान की भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें परिवर्तन किया जाता है संभव है। अर्थव्यवस्था ही एक ऐसा साधन है जो भारत को आत्मनिर्भर बनने की ओर मोड़ सकता है। दूसरा, तकनीकी। भारत में तकनीकी काफ़ी विकसित है और इसी तकनीक के चलते भारत में विश्व शक्ति बनने का साहस रखता है। भारत की तकनीक इसी का एक मुख्य अंग है जो भारत का आत्मनिर्भर बनाएगा। तीसरा पॉइंट है, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि ये भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए मदद करेगा। अगला पॉइंट है मांग। भारत में कच्चे माल की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हमें पड़ोसी देश पर निर्भर रहना पड़ता है और अगर हम कच्चे माल निर्माण भारत में करते हैं तो उस स्थिति में भारत आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर हो सकेगा। ठीक है, यदि हम जो कच्चे माल होंगे यदि हम उसको अपने भारत की स्थिति में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेंगे तो जो हमारा भारत होगा वो आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, ये कंप्लीट होता है आपका। अब आत्मनिर्भर बनने के फायदे। आत्मनिर्भर बनने के फायदे। अगर भारत आत्मनिर्भर बनता है तो उस स्थिति में भारत को कई तरीके के फायदे होंगे जो भारत को एक नई पहचान दिलाने में मदद करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे में लिख सकते हैं और आप अपनी कुछ शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ज़्यादा बड़ा लगे तो आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं। अब क्या है आगे? आत्मनिर्भर बनने के बाद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। भारत में हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आयात चीन या अन्य पड़ोसी देशों से किया जाता है। अगर भारत का यही आत्मनिर्भर बनने का सपना पूरा होता है तो भारत को किसी के अन्य देशों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और भारत स्वयं भी ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने लगेगा। जो हमारी कोई वस्तुएं वो हमें और किसी देश के आगे यानी बनवाने के लिए हाथ जोड़ने नहीं पड़ेंगे, तो स्वयं ही ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने लगेगा। ठीक है, तो क्या है अगला पॉइंट है देशी उद्योग में बढ़ोतरी। भारत के आत्मनिर्भर बनने से भारत में कई तरह की वस्तुओं का निर्माण होगा और भारत में उद्योग भी बढ़ेंगे। भारत उन वस्तु को विदेश में भी भेज सकेगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, गरीबी से मुक्त होगा। ठीक है, गरीबी से मुक्त होगा। देश में आत्मनिर्भरता से उद्योगों के साथ साथ युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इससे देश में गरीबी भी कम हो सकेगी। पैसों की कमाई।
भारत के आत्मनिर्भर बनने से देश में व्यापार के अवसर बढ़ेंगे ही, साथ ही इससे देश को अच्छी कमाई भी होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। आयात की जगह निर्यात बढ़ेगा। आयात की जगह निर्यात बढ़ेगा। भारत के आत्मनिर्भर बनने से पहले देश अब तक जिन वस्तुओं का आयात करता था उसका अब भारत करेगा निर्यात। ठीक है, इससे देश में विदेशी मुद्रा ठीक है विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा। अगला पॉइंट है, आपदा के समय संकट मोचक बनेगा खजाना। आत्मनिर्भर बनने से भारत में रोजगार बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, जिससे संकट के समय वह धन देश की रक्षार्थ काम आ सकेगा। ठीक है, अगला हेडिंग हमारी आत्मनिर्भरता के अवसर। आत्मनिर्भरता के अवसर। इस कोरोना महामारी के समय में हमने देखा कि भारत के साथ साथ विश्व भी कई संकटों से गुजरा है। देश 55 से भी ज़्यादा दिनों में के लिए रुक चुका था। बावजूद इसके भी भारत में कई ऐसे अवसर आए जिसकी बदौलत भारत में सैनिटाइजर और मास्क घरेलू स्तर पर उत्पादन होने लगा। देश में घरेलू उत्पाद तो बढ़े ही, साथ इससे रोजगार भी बढ़ा। भारत पहले से ही इस भयानक महामारी से लड़ने के लिए कई सारे प्रोडक्ट बना चुकी। पीपीई किट और वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि। भारत में संसाधनों की कमी नहीं है, परंतु लोगों को अवसर नहीं मिलते हैं। परंतु इस कोरोना महामारी की वजह से लोगों को अवसर भी मिले हैं, जिस वजह से लोगों ने घरेलू उत्पाद में वृद्धि की है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इन वस्तुओं का निर्माण के संदर्भ में भारत की तरफ से ये पहला प्रयास है और काफ़ी हद तक ये सफल भी रहा। इसकी वजह से हमारे देश विश्व में एक अच्छी पहचान बना चुका। तो माय डियर स्टूडेंट, अगला है आत्मनिर्भर भारत के समक्ष संभावित चुनौतियाँ। क्या है? भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार करने की कुछ चुनौतियाँ ऐसी हैं जिसे निपटना जरूरी है। तो क्या है? लागत और गुणवत्ता। भारत के स्वयं के उत्पादकों में एक ऐसी समस्या है जो सबसे बड़ी है। भारत के प्रोडक्ट निर्माण में ये देखना जरूरी है कि क्या वास्तव में भारत में बने उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी है और उनकी लागत कम हो। हालांकि भारत में बनने वाली वस्तुओं पर लागत भी कम लगेगी और उस पर व्यय भी कम आएगा। आर्थिक समस्या। भारत में जनसंख्या और गरीबी दोनों की एक साथ तेजी से बढ़ रही है। किसी भी नए उत्पादन के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है पूंजी। हालांकि भारत में कई ऐसे योजनाएं हैं जो किसी भी नए उत्पादन या व्यवसाय को चालू करने के लिए लोन मुहैया कराती हैं, परंतु ये भी कहा जा सकता है कि शुरुआती समय में देश में आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, करना पड़ सकता है। आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ जो हमारी लास्ट हेडिंग होती है वो होती है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार। तो क्या है? देश में कोरोना महामारी की वजह से देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। देश को कई आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था। वर्तमान में देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत के बाद ही हमें इसके परिणाम देखने को मिले हैं। देश में कोरोना से लड़ने के लिए पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि भारत में बनने लगे और इतना ही नहीं, वैश्विक महामारी को जड़ से निपटाने के लिए कोरोना का टीका भी भारत में ही पहली बार बनाया गया है। ठीक है, तो जो आपका निबंध होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये निबंध समझ में आ गया हो और सबसे मैंने आसान भाषा में आपको ये निबंध समझाया। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके बताना। ठीक है, वीडियो में कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका जो 16 तारीख को पेपर है
तब तक मैं आपको ऐसी तैयारी करा दूंगा जिससे आपकी 90+ बन जाएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर। ठीक है, और मैं आपसे एक बात कह दूं, आप इतना बड़ा लाइन लिखना चाहें तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। सबसे आसान तरीके मैंने आपको ये समझा दिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर।